आज हम एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी पे बात करने जा रहे हैं जो फौरी तवज्जो चाहती है और साथ ही उसके एक ऐसे जदीद इलाज पर जो उम्मीद की एक नई किरण है। सोचिए, क्या कभी आपके किसी अजीज का अचानक खून की उल्टी आई है? ये देखने में जितना खौफनाक है ना, ये असल में जिगर की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी का पहला इशारा हो सकता है। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए आइए 42 साला आकिफ की कहानी सुनते हैं। उन्हें अचानक खून की उल्टियां शुरू हो गईं। जब स्कैन्स हुए तो पता चला कि उनके जिगर की जो मेन रग है यानी पोर्टल वेन, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और इस ब्लॉकेज की वजह से उनके अंदर प्रेशर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह बढ़ रहा था। तो ये खून की उल्टी आखिर है क्या? चलें देखते हैं कि ये क्यों कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक जानलेवा खतरे की घंटी है। मेडिकल लैंग्वेज में इसको हेमेटेमेसिस कहते हैं। इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि पेट या खुराक की नाली के ऊपरी हिस्से में ब्लीडिंग हो रही है। और हाँ, इसको एक बहुत संगीन इमरजेंसी समझा जाता है। अब ये नंबर गौर से सुनिए। अगर किसी को पहली बार इस वजह से ब्लीडिंग हो तो अगले 6 हफ्तों के अंदर डेथ का रिस्क 20% तक हो सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना सीरियस मसला है। तो सवाल ये उठता है कि ये ब्लीडिंग आखिर होती क्यों है? इसके पीछे असल वजह है जिगर के अंदर बढ़ता हुआ जबरदस्त प्रेशर। देखें, इस मसले की जड़ है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, या जिसे हम पीवीटी कहते हैं। ये वो हालत है जब पोर्टल वेन यानी वो मेन रग जो आंतों से खून जिगर तक लाती है या तो तंग हो जाती है या फिर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक ट्रैफिक जैम की मिसाल। फर्ज करें कि पोर्टल वेन जिगर की तरफ जाने वाला एक मेन हाईवे है। अब अगर उस हाईवे पर कोई रुकावट आ जाए तो पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है ना। बिल्कुल इसी तरह खून का बहाव रुक जाता है और पीछे की रगों में प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ जाता है। इस ट्रैफिक जैम से जो कंडीशन पैदा होती है ना, उसे पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। मतलब जिगर की रगों के सिस्टम में ब्लड प्रेशर का खतरनाक हद तक बढ़ जाना। अगर ये प्रेशर 12 mmHg से ज्यादा हो जाए तो ब्लीडिंग का रिस्क बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब होता यह है कि ये बढ़ा हुआ प्रेशर खून को मजबूर करता है कि वो छोटी कमजोर साइड रोड्स यानी दूसरी रगों में चला जाए। इन रगों को वेरेसीज कहते हैं। ये रगें जो अक्सर पेट और खुराक की नाली में होती हैं, इतना प्रेशर झेलने के लिए बनी ही नहीं हैं और आखिरकार वो फट जाती हैं और उससे इतनी शदीद इंटरनल ब्लीडिंग होती है जो जानलेवा साबित हो सकती है। तो इस खतरनाक ब्लॉकेज को ठीक कैसे किया जाए? खुशकिस्मती से अब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इसका एक बहुत ही जदीद और मिनिमली इन्वेसिव हल पेश करती है, यानी बहुत कम चीर-फाड़ वाला इलाज। ये पूरा प्रोसीजर कमाल का है। सबसे पहले मरीज को पूरा बेहोश नहीं करते, बस उस जगह को सुन करते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड की मदद से एक छोटी सी नीडल जिगर के जरिए सीधा उस बंद रक्त तक पहुंचाई जाती है। लाइव एक्सरे यानी फ्लोरोस्कोपी पर देखते हुए एक पतली सी वायर को ब्लॉकेज से गुजारा जाता है। फिर एक छोटे से गुब्बारे से उस तंग रग को खोला जाता है और आखिर में वहां एक जालीदार ट्यूब, जिसे स्टेंट कहते हैं, लगा दी जाती है ताकि खून का बहाव हमेशा के लिए ठीक हो जाए। अब इस जदीद तरीके और पुरानी ओपन सर्जरी में जमीन आसमान का फर्क है। सर्जरी में पेट पर बड़ा कट, पूरी बेहोशी और हफ्तों हॉस्पिटल में आराम, जबकि स्टेंटिंग में सिर्फ एक छोटा सा सुराख, मरीज होश में रहता है और आमतौर पर अगले ही दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। तो इस सब का मरीज के लिए क्या मतलब है? चलें अब इस इलाज के फायदे और इसके रिकवरी प्रोसेस पर नजर डालते हैं। पोर्टल वेन स्टेंटिंग के फायदे बिल्कुल साफ हैं। कोई बड़ा कट नहीं, सिर्फ एक छोटा सा पंक्चर। पूरी बेहोशी की जरूरत नहीं, बड़ी ओपन सर्जरी के तमाम खतरात से बचाओ। रिकवरी बहुत बहुत तेजी से होती है और अक्सर मरीज अगले ही दिन अपने घर जा सकता है। और आकिफ की कहानी का अंजाम वो बहुत ही पॉजिटिव है। फॉलो अप पर आकिफ अब बिल्कुल ठीक हैं। ये इस जदीद प्रोसीजर की कामयाबी का जीता जागता सबूत है। आकिफ की कहानी से हम एक अहम नतीजे पर पहुंचते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है और अब अगला कदम क्या होना चाहिए? और यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या जिगर की संगीन बीमारियों के लिए बड़ी सर्जरी ही हमेशा वाहिद हल है? जदीद मेडिकल साइंस इस पुरानी सोच को चैलेंज करती है और हमें बताती है कि नहीं, अब बेहतर और महफूज रास्ते मौजूद हैं। लिहाजा अगर किसी को भी जिगर के मसाइल का सामना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें ताकि उन्हें सभी जदीद इलाज के ऑप्शंस के बारे में पता चल सके। इस अहम मालूमात को फैलाने में हमारी मदद करें, इसे शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है।